ध्ये टीवी की खास पेशकश न्यूज़ दिस आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं केसरी पांडे और इस एपिसोड में हम बात करेंगे ओजोन परत की। हम अपने शरीर को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं। ठीक उसी तरह पृथ्वी को भी घातक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम पृथ्वी के ऊपर बनी एक ओजोन परत करती है। ओजोन यानी O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक रंगहीन गैस है, जिसका नियंत्रित मात्रा में पृथ्वी पर होना मददगार साबित होता है। ओजोन परत को ग्रीन हाउस गैसों, खासकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन से काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें ओजोन परत का क्षरण करके पृथ्वीवासियों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। लॉकडाउन के चलते पिछले साल ओजोन छिद्र भरता हुआ दिखाई दिया था। जाहिर है कि ये पूरी दुनिया के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था। हालांकि अभी हाल ही में पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से एक थोड़ी चिंताजनक खबर आई है। दरअसल कॉपरनिकस वायुमंडल निगरानी सेवा यूरोपियन यूनियन की एक संस्था है जो वायुमंडलीय संयोजन के बारे में सतत आंकड़े उपलब्ध कराती है। हाल ही में इसने बताया कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर हर साल बनने वाला ओजोन परत का छेद इस साल सबसे बड़ा है। आमतौर पर दक्षिणी गोलार्ध में हर साल अगस्त से अक्टूबर के दौरान बनने वाला ये छेद सितंबर में काफ़ी बड़ा हो जाता है, यानी अपने चरम पर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार ओजोन परत में छेद इतना बड़ा है कि इसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। वैज्ञानिकों की माने तो पिछले हफ्ते लगातार बढ़ने के बाद अब ओजोन परत का ये छेद साल 1979 के बाद से उभरे 75% ओजोन छेदों से बड़ा है। फिलहाल इसका क्षेत्रफल अंटार्कटिक से भी ज़्यादा हो गया है। यहाँ आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हर साल अंटार्कटिक पर ओजोन परत में छेद क्यों हो जाता है। दरअसल ओजोन परत पृथ्वी से करीब 15 से 35 किलोमीटर ऊपर मौजूद है और ये धरती को सूरज से निकलने वाली घातक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर होने वाला ये छेद खासकर क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे केमिकल्स की वजह से होता है। सर्दियों के दौरान ये केमिकल्स ऊपर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से अंटार्कटिक में सर्दियों के दौरान ओजोन परत का नष्ट होना जारी रहता है। कुछ जगहों पर कुल ओजोन में 2/3 की कमी हो जाती है। इस गंभीर कमी के चलते ओजोन छेद बनने लगता है। बात अगर भारत की करें तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए भारत ने साल 1991 में वियना कन्वेंशन और साल 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। भारत 1993 से ओजोन विघटनकारी पदार्थों को धीरे धीरे बाहर करने में लगा हुआ है। इस काम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNDP ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बता दें कि बीते 16 सितंबर को दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस भी मनाया गया। कुल मिलाकर ओजोन परत के संरक्षण के लिए सरकारें जो कोशिश कर रही हैं, उनमें जन भागीदारी भी काफ़ी ज़रूरी है। भौतिक सुख सुविधाओं में कमी की बेहतर नीति अपनाकर, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके और दैनिक जीवन में इको फ्रेंडली आदतें अपनाकर काफ़ी हद तक ओजोन परत को संरक्षित किया जा सकता है। तो ये थी बात ओजोन परत के संरक्षण की। और अब आपके लिए एक सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में क्या जानते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।